नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे FLN निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 मॉड्यूल नंबर 10 के प्रश्नोत्तर। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए? भेदभावपूर्ण रवैया, कठोर व्यवहार, सख्त आचरण या फिर सकारात्मक और लचीली मानसिकता। तो इसका सही आंसर है सकारात्मक और लचीली मानसिकता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते? परिवारों के साथ जानकारी और जिम्मेदारी साझा करके, या फिर परिवारों की आवश्यकताओं को संबोधित करके, या फिर विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर, या फिर परिवारों के साथ जुड़ाव पर भरोसा करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर जो है वो परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है बच्चों का प्रभावी पाठक बनाना। अगला प्रश्न है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। अगला प्रश्न है शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास होने की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर है 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। अगला प्रश्न है विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है। भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है। ये विजन के संबंध में कथन गलत है। अगला प्रश्न है कि परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से जो सही नहीं है वो है वित्तीय प्रबंधन। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षा शास्त्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। अगला प्रश्न है नेतृत्व के किस मॉड्यूल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है? तो इसका सही आंसर है संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। अगला प्रश्न है शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए, इसमें उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे। तो इसका सही आंसर है जिन्हें बच्चे पहले से जानते हैं। अगला प्रश्न है एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे चाहिए। तो इसका सही आंसर है उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर बच्चा बाएं हाथ से लिखता है तो इस तरह काम करने में सहज बच्चे जो होते हैं उनकी पसंद को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा बच्चों पर लागू होती है। तो ये होती है
3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों पर आधारित होती है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है? इसका सही आंसर है अकादमिक नेतृत्व। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है? तो इसका सही आंसर है समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना। अगला प्रश्न है, हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया डैश प्रोत्साहित कर सकती है? तो इसका सही आंसर है विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। अगला प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता वह गुण है जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही आंसर है सत्तावादी होना। अगला प्रश्न है, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है? तो इसका सही आंसर है सुकरात संवाद। अगला प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को माध्यम से संलग्न कर सकता है? तो इसका सही आंसर है खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। अगला प्रश्न है, विद्यालय नेतृत्व कर सकता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं होती है? तो इसका सही आंसर है सहभागिता करना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शिक्षा शास्त्री नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जाता है जो औपचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चे के प्रवेश को चिन्हित करता है? तो इसका सही आंसर है प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है यदि अभिभावक निरक्षर है तो उनके साथ भेदभाव करना। अगला प्रश्न है, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी? तो रणनीति होगी विविध गतिविधियां करते हुए बच्चे का अवलोकन करना। अगला प्रश्न है, नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बना करके। अगला प्रश्न है, विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? तो इसका सही आंसर है बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है? तो इसका सही आंसर है हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। अगला प्रश्न है, बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को
प्रयोग करने की क्षमता को डैश डैश के भाग के रूप में माना जा सकता है। तो इसका सही आंसर है प्रारंभिक संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्री नेतृत्वकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालयी प्रक्रियाओं में, तो इसका सही आंसर है बच्चे केंद्र में रहें। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्री नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। तो ये प्रभाव डालता है बच्चों के सीखने की क्षमता पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलन नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है। तो लोगों की नहीं सुनना, ये विशेषता नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के यह कहने की अधिक संभावना है कि सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए, उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए। तो इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है। तो ये है हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। अगला प्रश्न है, उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चों की प्रगति में सीखने के अंतराल लर्निंग गैप को लगातार बढ़ाने के रूप में समझा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है सीखने की क्षमता में संचयी कमी। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। अगला प्रश्न है कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है। तो इसका सही आंसर है अकादमिक नेतृत्व। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह बदलाव का प्रतीक है। तो इसका सही आंसर है पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना। अगला प्रश्न है कि एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना कहलाता है। तो ये कहलाता है धारा प्रवाह पढ़ना। अगला प्रश्न है, संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है। तो ये शामिल है अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। और ये लास्ट प्रश्न है कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चों के बीच क्या संबंध होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है भय मुक्त और आनंदपूर्ण। तो ये थे FLN निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल नंबर 10 के प्रश्नोत्तरी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।